हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सबको क्लास 8th मैथ की जो है प्रश्नावली आपकी 7.2 कराया जाएगा। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना, जिससे आपको हर एक प्रश्न अच्छे से समझ में आ सके। तो इस वीडियो में आपको सारा का सारा प्रश्न करा दिया जाएगा, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आपकी जो फेयर कॉपी है उस पर नोट कर लेना, जिससे आप जब भी भूलो तो फेयर कॉपी पलटो तो आप देख सको कि इस प्रश्न को इस तरीके से लगाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, पहला प्रश्न को जरा आप लोग पढ़ते हुए चलो। कह रहा है कि सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर जो है 10% का बट्टा यानी 10% की क्या देता है, छूट देता है। इसके बाद देखो यहाँ पर अलग अगला लाइन लिखा है कि 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है। यानी 2 कमीज लिया है, 2 कपड़ा लिया है, इसका भी दाम 850 है और इसका भी दाम 885 रुपया। ठीक है, इसके बाद बोला है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। मान लो हम ही को या आप ही को अगर ऐसे सेल में जाकर कपड़ा लेना पड़ जाए तो हमें कितना रुपए देकर उस कपड़े को लेना पड़ेगा, वही चीज बस हमको बताना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य निकाल लेना पड़ेगा। सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य, क्या अंकित मूल्य। तो जो हमारी पहली वस्तु है उसका मूल्य क्या है, 1450। यहाँ पर हम लिखेंगे 1450। फिर इसके बाद दूसरी जो वस्तु है, यहाँ पर 2 कमीजें खरीदा है और दोनों का प्रत्येक का दाम क्या है, 850 रुपया है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से 850 पहले वाले का भी लिखेंगे, दूसरे वाले का भी 850 लिखेंगे। अब हमारा काम क्या है, इनको जोड़ लेना। जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3100 कितना आ जाएगा, 50 रुपया आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, अंकित मूल्य है। यानी जो वस्तु आप लिए हो, पहली वस्तु का दाम इतना रुपया है, दूसरी वस्तु का दाम इतना, तीसरी वस्तु का दाम इतना। अब जब आप तीनों वस्तु ले लिए, आप काउंटर पे जाओगे, भैया हम 3 कपड़ा ले लिए, आप 10% जो आप छूट दे रहे थे उसको लगा करके हमें छूट दे दीजिए, इतना रुपया है, इसी पे 10% का छूट दे दीजिए, तब बताइए मैं आपको कितना रुपया दूं। और दुकानदार मान लो अगर आपको ना आता रहे निकालना, दुकानदार आपसे ज्यादा रुपया बोल दे तो इसीलिए ये सब चीजें आती रहनी चाहिए ना। अब हमें करना क्या पड़ेगा, अगले स्टेप में जो 3150 रुपया है, इसी पर हमें 10% का छूट निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3150 का 10%, और ये किसके बराबर होता है, बट्टा। क्या, बट्टा। अब आराम से लगा लोगे ऐसे सवालों को। 3150 का मतलब होता है गुणा, 10% का मतलब होता है 10 बटे कितना होता है, 100 होता है। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ये कितना निकल कर आया है आपका, ये निकल कर आया है 315 रुपया। कितना, 315 रुपया। अब आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। यहाँ पर लिखिएगा विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस क्या होता है, बट्टा होता है। अब अंकित मूल्य आपका कितना निकल कर आया है, अंकित मूल्य आपका निकल कर आया है 3150 रुपया। तो यहाँ पर लिखिएगा 3150 रुपया माइनस बट्टा आपका कितना निकल कर आया है, बट्टा आपका 315 रुपया है। तो यहाँ पर लिखिएगा 315 इस तरीके से। इसके बाद आप इसको घटाओगे, 10 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना, 4 में से 1 घटाओगे, कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बचेगा 11 में से आप 3 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बचेगा 2, यानी 2835 रुपया आपको देना पड़ेगा। अगर आप तीनों को खरीद लिए तो उस पे 10% का छूट जो मिल रहा था उसको छूट देकर तो दुकानदार को आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 2835। और उसका पूरा दाम कितना था, पूरा दाम 3150 रुपया था। तो आपको छूट मिला कि नहीं, तो खुश हुए कि नहीं। चलो, अगर खुश हो गए, सवाल समझ में आ गया, तो चलो आपको दूसरा प्रश्न कराते हैं। दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। इस पर 12% की दर से बिक्री कर का मतलब इस पे टैक्स लगा दिया जाता है। इसके बाद बोला है यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करिए।
अब देखो जो टेलीविजन है उसका मूल्य 13,000 रुपया है। अब इसी 13,000 रुपए पर क्या गवर्नमेंट यानी सरकार जो है 12% का टैक्स लगा देती है। जब किसी पे चीज पे टैक्स लगता है ना तो उसका जो पहले मूल्य रहता है उसका मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है। यानी अगर यह 13,000 रुपए की है, इस पे 12% का टैक्स लगा दोगे तो इसका मूल्य और ज्यादा हो जाएगा। 13,000 से 13,500 हो सकता है, 14,000 हो सकता है। वही चीज बस हमको बताना है। अब यहाँ पर आप हल आप करोगे आराम से, लिखोगे विक्री कर जोड़ने से पहले टेलीविजन का मूल्य, क्या टेलीविजन का मूल्य, क्या मूल्य, कितना मूल्य भैया, कर जोड़ने से पहले इसका मूल्य 13,000 है, तो यहाँ पर 13,000 इस तरीके से आप लिख लोगे। अब आप नीचे लिखोगे विक्री कर, क्या विक्री कर, यानी जो बेचेगा उस पे कर लगा रहा है। किस पे कर लगा रहा है, 13,000 रुपए पर। 13,000 का 12% वह क्या कर रहा है, कर लगा रहा है। इस चीज को आप आराम से लगा सकते हो। 13,000 का मतलब गुणा 12% का मतलब 12 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। जब कितना बचेगा आपका, 130 में 12 से गुणा करोगे 1,500 कितना आएगा, 60 आएगा। और ये आपका कौन सा क्या है, ये आपका विक्री कर है। यानी ये वो चीज आप निकाले हो जो 13,000 रुपए पर अगर 12% की कर लग जाता है, टैक्स लग जाता है, तो उसका मूल्य कितना ज्यादा हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी अब वह टेलीविजन कितने रुपए में बिचेगी। अब यहां पर लिखोगे कर जोड़ने के बाद टेलीविजन का मूल्य, टेलीविजन का मूल्य। अब यहां पर जरा ध्यान दो, टेलीविजन का पहले मूल्य कितना था, 13,000 था। कितना, 13,000 रुपए था। अब इसमें क्या हुआ, हम 13,000 का जो 12% इस पे टैक्स लगा था, विक्री कर यानी कर को हमने जब निकाला तो 1,560 है। यहाँ पर 1,560 लिख लो। अब इसी को आप जब जोड़ दोगे 13,000 में जो हमारा टैक्स का रुपया है 1,560, उसी को जोड़ दोगे तब अब क्या निकल कर आएगा, कर जोड़ने के बाद टेलीविजन का मूल्य। अब इसमें जोड़ दो 14,560 रुपया आएगा, ठीक है। ये आपका टेलीविजन का मूल्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका है। अब देखो प्रश्न कह रहा है कि अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। कितनी थी 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 है तो अंकित मूल्य आपको बताना है। जो कौन है भाई साहब, अरुण जो है कहीं गया, स्केट्स यानी जो जूता का नीचवा देखोगे गड़ाड़ी लगा रहता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। वो गया जूता खरीद लिया। अब वह जब जूता खरीदा तो उस पे जो है 20% की उसको छूट मिल गई। जब 20% की छूट मिल गई तो उसने बस 1,600 रुपया दिया, उसको जूता मिल गया। अब आपको बताना क्या है कि उस जूते का अंकित मूल्य क्या था, यानी 20% छूट देने से पहले उसका दाम कितना था। ज्यादा रहा होगा, जब ज्यादा दाम रहा होगा तब भी उस पर 20% की छूट मिल गई तो उसका दाम कम हो गया। जब कम हो गया तो इतना रुपया हो गया। तब यहां पर हम लिखेंगे अंकित मूल्य कितना, यहां पर हम लिखेंगे माना अंकित मूल्य बराबर x रुपया, क्या x रुपया। अब यहां पर आप बट्टा निकालोगे, बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, जो अंकित मूल्य है x का, यानी जो अंकित मूल्य है, जो पहला इसका दाम है, छूट देने से पहले जो दाम है उसी का 20% निकालना होगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा इसी तरीके से किया जाता है। x का 20% आपको निकाल देना पड़ेगा। जब इसे सॉल्व करोगे x का मतलब गुणा 20% का मतलब 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। जब इसे काटोगे 20 सिक्के 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो x बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी जो आपका बट्टा निकल कर आया है वह x बटे 5 है। अब आप आराम से सवाल को लगा सकते हो। इसका हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर लिखोगे विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य, क्या अंकित मूल्य
अंकित मूल्य माइनस क्या होता है, बट्टा होता है। तो विक्रय मूल्य आपको पता चल चुका है, कितने में इस वस्तु उस जुतवा को बेचा गया था, 1600 रुपया में बेचा गया था। तो विक्रय मूल्य की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1600। हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को हमने क्या माना है, यक्स माना है। अब हमारा बट्टा कितना निकल कर आ चुका है, यक्स बटे 5। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यक्स बटे 5 लिखेंगे। अब यह भिन्न की घटाव की तरह हो गया है, तो आराम से सॉल्व करेंगे। 1600 बराबर क्या हो जाएगा, हम इसका हर बराबर कर लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं, अपने मन में 1 लिख लेंगे। 5 का गुणा x में करोगे कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 1 का गुणा x में करोगे क्या, x ही रहेगा, बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1600 हो जाएगा बराबर 5x में से 1x घटाओगे कितना आएगा, 4x, बाई कितना आ जाएगा, 5। अब बटे में 5 है, इधर में आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1600 गुणे कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 4x। अब देखो 4 जो है x के साथ गुणे में बराबर किधर में आएगा, बटे में हो जाएगा, यानी भाग होगा। तो 4 से 16 को काट देंगे, 4 1 4, 4 चौके कितना हो जाएगा आपका, 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद बचेगा 2 जीरो, तो 2 जीरो लिख लो। अब 400 में 5 का गुणा कर दो, तो 5 0 0 5 0 0, 5 चौके कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, बराबर क्या यक्स। जिसका मान निकालते हो उसको लेफ्ट साइड लिखा जाता है, यक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 2000 रुपया हो जाएगा। यानी जूते का अंकित मूल्य, यहाँ पर लिखिएगा जूते का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होगा आपका 2000 रुपया होगा। अब इसी 2000 रुपए पर वह क्या किया, 20% का छूट दे दिया था, जिसकी वजह से उस जूते का दाम 1600 रुपया हो गया था। काफी शानदार तरीके से आपको बताया हूं, सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। फट से इस सवाल को कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है। अब ये चौथा प्रश्न है, इस प्रश्न को जरा देखो। कह रहा है कि मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित, 8% वैट सहित का मतलब 8% टैक्स सहित, 8% टैक्स सहित 5400 में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात करिए। अब यह देखो, ये एक हेयर ड्रायर खरीदे, इसको जो है 8% टैक्स सहित जो है इसको 5400 रुपए में मिला। अब यह सोच रहा है कि अगर 8% टैक्स ना लगा होता तो इसका मूल्य कम होता। टैक्स जब कोई चीज लग जाती है तो मैंने क्या बताया था, उसका मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब बताना है कि टैक्स लगने से पहले इसका मूल्य क्या था। तो आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखोगे हल, क्या लिखोगे, हल। अब लिखोगे टैक्स, यहाँ पर टैक्स की जगह पर क्या लिखा है, वैट लिखा है। वैट लगाने से पहले का मूल्य यक्स रुपया है, ठीक है। इसके बाद अब आप लिखोगे वैट बराबर यक्स का कितना परसेंट छूट दे रहा है, 8%। जब भी कोई छूट दी जाती है, जो उसका पहले का मूल्य होता है, अंकित मूल्य पहले का, उसी पे छूट दिया जाता है। जैसे ये कलम जो है 10 रुपए की है, तो इसका क्या है, या पहला मूल्य है, क्या है, पहला मूल्य। अगर इसी को मैं 2% छूट की दर से बेच दूं तो यह कलम क्या पता 8 रुपए में मिलती हो, तो इसका पहला मूल्य क्या था भाई साहब, 10 रुपया था, ठीक है। अब यहाँ पर वैट निकाल सकते हो आराम से। यक्स का मतलब गुणा, 8% का मतलब 8 बटे कितना हो जाएगा 100, काटोगे 2 चौके 8, 2 पचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद 0 है तो 0 लिख लो, अभी भी ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 25 शाम में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो वैट बराबर कितना निकल कर आ चुका है, वैट बराबर है 2 का गुणा x में करोगे कितना हो जाएगा 2x, बटे में कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, उसका मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर लिखोगे वैट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य, हेयर ड्रायर का मूल्य। अब यहाँ पर देखो, वैट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य हमने क्या माना था, यक्स रुपए माना था, तो यक्स लिखोगे प्लस। अब इसी में जो उसका मूल्य था उसी में वैट जुड़ जा रहा है। वैट कितना आया है 2x/25, तो यहाँ पर लिखोगे 2x/25। अब जब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है तो उसका मूल्य कितना हो जा रहा है, उसका मूल्य 5400 हो जा रहा है, तो इसको लिखोगे 5400, ठीक है।
अब इसको देखो, ये भिन्न का जोड़ बन रहा है, तो जब इसे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो बटे 1 मानोगे। 25 का गुणा x में करोगे कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा। 1 का गुणा 2x में करोगे कितना रहेगा, 2x ही रहेगा। बटे में 25 है तो बटे में इस तरीके से 25 लिखोगे, और इधर कितना है 5400 है तो 5400 लिख लोगे, ठीक है। अब एक चीज जरा ध्यान दो, 25x में हम 2x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा, यानी आपका 27x हो जाएगा, 27x हो जाएगा। इसके बाद बटे में 25 है और इधर क्या है बराबर 5400 है तो 5400 लिखोगे। अब इधर क्या है बटे में 25 है, बराबर किधर मिलाओगे तो गुणा हो जाएगा, यहाँ पर गुणे इस तरीके से 25 लिख लो। अब 27 जो है x के साथ गुणे में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 27 1 27, 27 दूना कितना होता है 54 होता है, 2 जीरो तो जीरो इस तरीके से लिख लो। x बराबर कितना निकल कर आ चुका है 25 का गुणा 200 में कर लो, 25 शून्य शून्य हो जाएगा, 25 शून्य शून्य हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 25 शून्य शून्य, 25 शून्य कितना हो जाएगा शून्य, और 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ चुका है 5000 रुपया। तो यहाँ पर लिखोगे वैट जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य, हेयर ड्रायर का मूल्य कितना निकल कर आया है 5000 रुपया है। कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5000 रुपया है, ठीक है। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे इनको बस इसी तरीके से करोगे, इसमें कुछ करना नहीं। अगला प्रश्न है, देखो काफी मस्त प्रश्न है, इस प्रश्न को जरा देखो। कह रहा है कि कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद अब उसका मूल्य 1239 रुपए में खरीदी गई, जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करिए। अब देखो कोई वस्तु है जो कि जिसपे जो है 18% जीएसटी जोड़ दी गई, अब वह वस्तु का दाम 1239 रुपया हो गया है। अब आपको बताना है कि जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का दाम क्या होगा। अब जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का दाम कम होगा ना, तो अब निकालो, यहाँ पर आराम से हल करो। जीएसटी क्या है इंग्लिश में लिख देते हैं ना, जीएसटी जोड़ने से पहले, चलो हिंदी में लिखते हैं, जीएसटी जोड़ने से पहले हमें पहले वस्तु का मूल्य x रुपया है। हमको पता नहीं है तो हम लोग x मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जीएसटी बराबर लिखो, जीएसटी बराबर क्या हो जाएगा x का इसी पे जो 18% जीएसटी लग गया है, x का 18% अब आराम से निकालो, बराबर क्या हो जाएगा x का मतलब गुणा 18% का मतलब 18/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे काटोगे 2 9 18 हो जाएगा, इसे काटोगे 2 5 10 यानी 50 बार में कट जाएगा। अब जीएसटी बराबर क्या हो जाएगा, जीएसटी बराबर हो जाएगा या 9x, 9 का गुणा x में करोगे कितना आएगा 9x बटे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखो जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य, क्या वस्तु का मूल्य। अब जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था x रुपया था, हमको पता नहीं है तो x है। अब x में क्या हो चुका है जीएसटी जुड़ चुका है, जीएसटी 9x/50 आई है, 9x/50 इस तरीके से लिखो। अब उसका दाम कितना हो चुका है 1239, तो यहाँ पे लिखोगे 1239। अब ये भिन्न का जोड़ है तो इसे जोड़ लो, 50 का गुणा x में करोगे तो 50x हो जाएगा, 1 का गुणा 9x में करोगे कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और बटे में 50 गुणे करोगे कितना हो जाएगा 50, बराबर क्या हो जाएगा 1239 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा 50 और 9 जोड़ लेना पड़ेगा, तो 50x और 9x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 59x हो जाएगा, 59x। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और नीचे देखो बटे में 50 है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा तो 1200। तो यार मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था, वहाँ वीडियो बंद हो गया क्योंकि मेमोरी बड़ी छोटी है तो फुल हो जाता है। अब यहाँ पर मैं समझा रहा था, जैसे देखो इस प्रश्न को फिर से समझाता हूँ, जितने बालक समझे होंगे, जहाँ तक भी हमें नहीं पता है तो फिर से एक बार देख लो। अब देखो जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य हमने माना x रुपया, तो जीएसटी निकालेंगे, जो हमारा मूल्य था उसी का 18% क्या जीएसटी लग गया है उसी पर,
तो यक्स का 18% निकालोगे तो जीएसटी कितना निकल कर आया 9x/50। अब यहाँ पर लिखोगे जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य क्या था यक्स रुपया था तो हमने यक्स लिखा, इसी में जीएसटी जुड़ गया 9x/50 को जोड़ा। अब यह सब किसके बराबर हो गया, जो आपका अब का मूल्य है, जीएसटी जोड़ने के बाद मूल्य 1239 है, 1239 हुआ। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो बटे 1 लिखा, भिन्न का जोड़ बन गया, 50 गुणा x में करोगे 50x हो गया, 1 का गुणा 9x में करोगे 9x हो गया। अब 50 गुणा 1 में कर लोगे 50 हो गया, इसका हर 50 हो गया बराबर 1239। अब 50x 9x जोड़ोगे 59x हो जाएगा। अब बटे में 50 है, इधर आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अब मैंने 50 का गुणा 1239 में डायरेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि गुणा करके उसका मान क्यों नहीं लिखा, अगर ये कर देता तो बेवकूफी हो जाता। ठीक है, ये सब छोटे छोटे ट्रिक हैं, आप जानते रहो। अब देखो 59 जो है यक्स के साथ गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब 59 से अगर आप 1239 को काटोगे तो 59 इक्की 59 21 हम क्या हो जाएगा आपका 1239 होता है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 21 गुणे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 21 गुणे 50 कर लोगे तो 1000 कितना हो जाएगा आपका 50 रुपया हो जाएगा। यानी उस वस्तु का यहाँ पे लिखोगे, उस वस्तु का मूल्य, इसको आप लिख लेना, जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य 1050 रुपया था। तो जब भी ऐसे सवाल पूछ दिए जाए इनको इसी तरीके से करोगे। ठीक है, तो आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सभी लोग टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई लिखाई करिएगा। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।